हेलो नॉलेज के दीवानों, तो फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंदास सीखो पर। और जैसा कि आप जानते हैं हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 4 पार्ट कर लिए थे, ठीक है। और 4 पार्ट करने के बाद में अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5 वाले पार्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 वाला पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करूँ तो बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन मुझे इसे एलिमिनेशन से नहीं सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है, क्योंकि हमारी बुक में जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि सब्सटीट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। तो हम कोई सी भी इक्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने फ्रॉम 1 से कोई एक डमी वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम 1 क्या है आपकी, ये रही भाई √2 को आप एज इट इज़ √2x को एज इट इज़ रखेंगे। देखिए x पे रूट नहीं है, केवल 2 पे रूट है, ठीक है। और इक्वल टू ये जो √3y है इधर जाके माइनस का √3 और y हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का √3 अपॉन ये वाला √2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और y बचेगा आपका इनटू में। तो ये एक डमी वैल्यू आ गई। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 3 भी बोल सकते हैं। अब ये डमी वैल्यू आपने 1 से निकाली थी, तो इसको आप 2 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पुट इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में आप इसको पुट कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड आपकी क्या है, देखिए √3, ठीक है। x की जगह पर आप क्या रखेंगे, माइनस का √3 अपॉन में √2 और इनटू में y और ब्रैकेट बंद, और माइनस में क्या रहेगा आपका अंडर रूट में 8y और इक्वल टू में 0, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस तो माइनस होता है। √3 की √3 में करेंगे तो कितना आएगा, केवल 3 आएगा, अपॉन में √2 और इनटू में y और माइनस में अंडर रूट में 8y और इक्वल टू में 0। अब देखिए माइनस में 3 और y माइनस इस √2 की मल्टीप्लाई इधर, यानी कि एलसीएम लेंगे, इस √2 की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा सर आपका रूट में 16। अब देखिए अगर रूट में दो नंबर अलग अलग हैं, √2 और √8, तो 8 2 कितने होते हैं आपके 16 और उस पर रूट लगा देंगे, ठीक है। और इनटू में y आपका चल ही रहा है और अपॉन में ये आ गया आपका एलसीएम का √2 और इक्वल टू में 0, ठीक है। आपको दिख रहा होगा। अब देखिए माइनस का 3y आपने एज इट इज़ रखा और माइनस √2 यानी कि √16 और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4y। क्या होता है सर आपका 4y होता है, ठीक है जी। 4y होता है, तो आपने यहाँ पर इसको लगा दिया और अपॉन में अंडर √2 और इक्वल टू में आपका 0। अब देखिए इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए माइनस का √3y क्या है सर आपका, माइनस का √3y और माइनस का 4y, ठीक है। तो इसकी जब आप इसको ऐड करेंगे तो माइनस का 7y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 7y। और ज़रा यहाँ देखिए ध्यान से, इस √2 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में, तो क्या बन जाएगा सर, क्या बन जाएगा आपका 0 ही बन जाएगा। और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 अपॉन में माइनस का 7, और 0 में किसी का भी डिवाइड लगाते हैं तो क्या आता है 0 ही आता है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी 0 आ गई। ये आपका आंसर है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई सर 0 आ गई। अब इसी वैल्यू को आप फ्रॉम 3 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख दीजिए। मैं फ्रॉम 3 में रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू देखिए माइनस का रूट में 3 अपॉन में रूट में 2 और y की जगह हमने रख दिया है 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो कितना आता है आपका 0 ही आता है। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे जैसे आप चलेंगे तो आपको इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 दिखेगा, ठीक है। और पार्ट नंबर 6 कुछ इस तरीके से दे रखा है डिनोमिनेटर वगैरह को। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम ले लीजिए। देखिए 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम 1, ठीक है। तो फ्रॉम 1 को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 की इधर मल्टीप्लाई करिए तो 3 3 9x हो जाएगा, और माइनस में 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10y हो जाएगा, और अपॉन में 2 3 कितना होता है 6। एलसीएम लिया है और कुछ नहीं करा है, और आप जानते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 9x आपका एज इट इज़ रहेगा, माइनस में 10y भी एज इट इज़ रहेगा, और 6 2 माइनस का 12 हो जाएगा। और इसको मानेंगे अब आप इक्वेशन नंबर 1, और इसको क्या कर देंगे आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये अब आपकी नई इक्वेशन बन के आ गई। इसी तरह से आप जो फ्रॉम 2 आपको बुक में दे रखी है ना, फ्रॉम 2, ठीक है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 2x हो जाएगा। 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, और अपॉन 3 2 कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा, और 13 अपॉन 6 आपका एज इट इज़ रहेगा। और देखिए 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है और दोनों ही डिनोमिनेटर में, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा 2x बचा, 3y बचा, और इधर आपका 13 बचा। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, और इसको आप क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे। अब हमारे पास में 2 इक्वेशन बन गई।
अब आप इन दोनों इक्वेशन में से कोई सी भी एक डमी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं और अपने क्वेश्चन को बिल्कुल ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं इस नई वाली जो इक्वेशन 1 है आपकी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रॉम वन कैसी है आपकी, न्यू वाली। मैं देखिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ न्यू वाली। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी आप फिंगर जहाँ पे है इसको देखिए, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालता हूँ। देखिए 9x इक्वल टू ये tan y माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा tan y और माइनस का 12। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी tan y माइनस का 12 और अपॉन में 9। ये इक्वेशन 3 भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से नोट कर ली किसकी वैल्यू सर, x की वैल्यू आपने यहाँ से नोट कर ली है। अब आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 2 में रख सकते हैं, तो आप यहाँ पे इसको लिख देंगे पुट इन इक्वेशन 2। लेकिन इक्वेशन 2 कैसी, न्यू वाली जो आपने न्यू बनाई है। ठीक है, तो न्यू वाली ये रही आपकी, तो 2 एज इट इज़ x की जगह आपने रख दिया tan y, आपको दिख रहा होगा tan y माइनस में 12 अपॉन में 9। ठीक है, और प्लस का 3y एज इट इज़ रहेगा और इक्वल टू में कितना है सर आपका 13 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 10 का कितना होता है सर 20y और माइनस। ठीक है, 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 12 का कितना होता है आपका 24 होता है। ठीक है, तो आपने लिख दिया 24 अपॉन में आपका 9 रहेगा। ठीक है, देख लीजिए अपॉन में 9 आपका है, प्लस में 3y अलग से है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 3y और इक्वल टू में आपके पास में 13 चल रहा है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब आप क्या करेंगे, देखिए 20y को आप एज इट इज़ रखेंगे और माइनस में 24। ठीक है, 9 की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 से 27y। ठीक है, और अपॉन में आपके पास में 9 और इक्वल टू में आपके पास में कितना है 13 है। अब देखिए 20 को और 27 को आप जोड़ेंगे तो 47y आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में 24 और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 9 जा कितने होते हैं 117। ठीक है, अब 47y और इक्वल टू में 117, 24 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो 47y इट इज़ इक्वल टू, इसको आप ऐड कर देंगे 7 4 11, कैरी हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसका कितने टाइम से ये सर, इसका 3 टाइम्स है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी यहाँ से 3 आ गई। आप देख सकते हैं कि 47 का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 141 यानी 141 आता है। ठीक है, अब इसी को आप फ्रॉम किस में रख देंगे, फ्रॉम 3 में रख देंगे, जो आपने फ्रॉम 3 बनाई थी, ताकि आपकी इक्वेशन ईजी, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो देखिए x इक्वल टू डायरेक्ट कर दीजिए, x इक्वल टू, ठीक है, देखिए tan y, तो tan y की जगह आपने रख दिया 3 माइनस में 12 अपॉन में कितना है आपके पास में 9 है, तो x इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर आप इसको देखिए कि 10 या 30 होते हैं, तो 30 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा सर 18 बचेगा, और अपॉन में 9 से कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 2 ज़ा 18, तो x की वैल्यू कितनी आई आपकी 2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आई आपकी 3 आ गई। यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं, 1 सेकंड के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं, बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके 6 पार्ट थे और 6 के 6 मैंने करा दिए सब्सटीट्यूशन मेथड से। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 को भी आपको सब्सटीट्यूशन मेथड से ही करना है, क्योंकि अभी हम कोई अदर मेथड नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y बराबर 11 एंड 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। इस क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं अगर आपके पेपर में आ गया तो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी उसने मेंशन नहीं किया है कि कौन से मेथड से करना है। ठीक है, लेकिन हम सब्सटीट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो हम उसी से ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो पहली वाली इक्वेशन आपने ले ली 2x प्लस में 3y और इक्वल टू में 11। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x, ठीक है, और माइनस में 4y और इट इज़ इक्वल टू में माइनस का 24। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आप कोई सी भी इक्वेशन से ले लीजिए, मैं मान लीजिए 2 से निकाल लेता हूँ, तो मैंने फ्रॉम 2 से निकाल लिया। ठीक है, तो 2x की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट, तो 2x इक्वल टू कितना है माइनस का 4y उधर गएगा तो प्लस का 4y और माइनस का 24 एज इट इज़ है आपके पास पहले से ही। आप चाहें तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से 2 कॉमन लेके काट सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ऊपर 2x दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा पुट इन इक्वेशन 1
तो इक्वेशन 1 में आपको पुट करना है। तो देखिए ये इक्वेशन 1 है जहाँ मेरी फिंगर है, तो 2x की जगह डायरेक्ट पुट करो 4y माइनस में 24, ठीक है, और प्लस में 3y और इक्वल टू में 11। यस, तो यहाँ पर 2 को कॉमन लेके काटना कोई समझदारी वाली बात नहीं थी, फिर भी यही बन जाता, ठीक है। तो इसलिए आप सिचुएशन को देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए। तो 4y और 3y को जोड़ेंगे तो 7y हो जाएगा, 11 है आपके पास, 24 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 7y ये हो जाएगा आपका 35, और 7 5 तो 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई सर 5 आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 भी मान सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 3। तो जैसे ही आप फ्रॉम 3 लिखेंगे तो फ्रॉम 3 लिखने के लिए आप देखिए ये रहा आपका 2x, तो सर 2x इक्वल टू 4 इंटू वाई की जगह कितना है सर आपका 5 और माइनस में 24, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका 2x इक्वल टू 4 5 20 और माइनस में 24, तो 2x इक्वल टू माइनस का 4 बचेगा और 2 2 4 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर माइनस का 2 आ जाएगी। और आपको क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन दे रखी है, क्या दे रखी है सर, आपको क्वेश्चन में गिवन दे रखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस में 3। तो y की वैल्यू कितनी आई है सर आपकी 5 आई है, y की वैल्यू कितनी आई है सर 5 आई है, ठीक है। और m की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। x की वैल्यू आपकी कितनी आई है माइनस का 2 आई है और प्लस में आपका 3। अब देखिए 5, ये 3 इधर आके माइनस का हो गया और यहाँ पर माइनस का 2m बचेगा, क्योंकि माइनस 2 की m में मल्टीप्लाई होगी माइनस का 2m। 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और माइनस का 2m। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल टू माइनस का m, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि आप माइनस की वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है, किसी भी इंटीजर पे। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1, यही आपका बिल्कुल आंसर इसका सही वाला है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या करा है, देखिए हमने शुरुआत की थी क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे, जिसमें से 4 पार्ट हमने अपने कल की वीडियो में कर लिए। आज की वीडियो में हमने बचे हुए 2 पार्ट करे हैं, और बचे हुए 2 पार्ट करने के बाद में फिर हमने क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा करने की कोशिश करी है, क्वेश्चन नंबर 2 किया है ये रहा, जिसमें 2 इक्वेशन दे रखी थी और तीसरी एक इक्वेशन और दी थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, और इससे m की वैल्यू को आपको निकालना था। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, और कैसे निकालनी थी वैल्यू ये भी आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, और देखिए मैं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सिखा रहा हूँ कि जैसे कि भाई इसमें ये एक्सरसाइज नहीं आ रही है, ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दो, उसको मत करो, ये मत करो। मैं आपको टोटल हर चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप इतने प्रिपेयर हो जाएं कि पेपर किसी भी लेवल का है आप उसको अच्छे से फोड़ डालें, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है, हमारी डेली की जो वीडियो अपलोड होती हैं आपको पसंद आ रही हैं, तो हमारे इस चैनल बिंदास सीखो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।